हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन लव स्टोरी। हम सब ने देखा ही था। यश अन्नू के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है, तो साथ ही मोहिनी, साची, रीना और समायरा भी जाते हैं। सभी अपनी अपनी शॉपिंग करने लगते हैं, लेकिन यश का शॉपिंग में मन ही नहीं लग रहा था। उधर मोहिनी भी अपने शॉपिंग करती है और वो कुछ ड्रेसेस लाके अन्नू को दिखा रही थी। अन्नू भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो साची पास में जाती है, अन्नू से कहती है, आप यहाँ हम दीदी को जलाने के लिए लाए हैं। अगर आप नहीं ऐसा करेंगी तो यश दीदी तो आपसे कभी भी नहीं कहेगी मोनिका से शादी क्यों कर रही है, कभी नहीं बताएगी। ये सुन के अन्नू भी अब मोहिनी के में इंटरेस्ट लेने लगती है और मोहिनी उसे बहुत सारी ड्रेसेस दिखा रही थी। ये चीज़ यश से बर्दाश्त नहीं होती है। और यश भी हम ड्रेस लेके आती है और वो भी यश देखने लगती है और वो मिरर में अन्नू को ही देख रही थी और अन्नू तो मोहिनी पे ही पूरा उसका ध्यान था, वो यश को देख ही नहीं रही थी। तो यश को बहुत गुस्सा आता है। इधर मोहिनी कुछ ड्रेसेस और लेने क्लॉथ की शॉप की तरफ चली जाती है और यश देखती है अन्नू वहाँ पे अकेले ही खड़ी है। यश अन्नू के पास जाती है, उसका हाथ खींच के वो दूसरी साइड लेके जाती है और वो उसे दीवार में लगा देती है। तो अन्नू कहती, व्हाट आर डूइंग यस, बिहेव योरसेल्फ। तुम क्या कर रही हो, सब हमें देख रहे हैं। तो यश कहती, सो व्हाट, देखने दो। और तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम क्या कर रही हो? तुम उस मोहिनी के साथ इतना क्यों चिपकी हुई हो? क्यों? तुम्हें तुम मेरे साथ आई थी, मुझे शॉपिंग कराने आई थी, या उस मोहिनी को? तुम अन्नू कहती है, वो सो व्हाट, मोहिनी ने मुझसे पूछा, मैंने बस बताया उसे। तभी यस उसका उसका फेस होल्ड करती है। तुम्हें मोहिनी अच्छी लगती है? तो अन्नू अपना फेस यस से छुड़ाती है और पीछे हटते हुए कहती, हाँ, काइंड ऑफ नाइस गर्ल। हाँ, आई मीन अच्छी है और मेरा ख्याल रखती है, मुझसे प्यार करती है। अब भाई इसको तो बस इतना ही सुनना था कि उसकी आंखों में गुस्सा आ जा, गुस्से से आंखें लाल लाल हो जाती हैं और वो ये कहती है और चिप्पू के भेड़िए की तरह झपट्टा मारती है और अन्नू को दीवार से लगाती है। फिर से उसका फेस होल्ड करती है, कितनी वो नाइस गर्ल है, तुम्हें प्रिटी है, वो तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें तुम्हें वो भी चाहिए, मैं भी चाहिए। कल तक तुम मेरे पीछे थी, मुझसे प्यार के लिए कह रही थी, आज तुम्हें वो मोहिनी अच्छी लगने लगी। हाँ, तुम्हें वो मोहिनी अच्छी लगने लगी है। और यह सबने गुस्से में ये भूली जाती है। अन्नू को हर्ट हो रहा था, अन्नू बार बार कहती, यस प्लीज लीव मी, मुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन यस सुनती नहीं है। वो बस अन्नू की फेस को और टाइटली होल्ड करती जा रही थी और गुस्से से यस के अपना कंट्रोल खोती हुई जा रही थी और उसका उसका फेस बदलने लगता है और वो धीरे धीरे ह्यूमन से लाइकन में बदलने लगती है। तभी अन्नू ये देखती है और आसपास सभी लोग थे, तो अन्नू यस को पीछे पुश करती है और तेज से चिल्लाती है, यस, जिससे यस को कुछ झटका सा लगता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। अन्नू के इतना तेज चिल्लाने से समायरा भी सुन लेती है, रीना भी, और सभी सभी वहाँ पे आ जाते हैं। वो देखते हैं यस नीचे पड़ी हुई थी और अन्नू अन्नू यस के पास जाती है, कहती, तुम यस ठीक हो? यस यस तुम ठीक हो? और यस नीचे पड़ी हुई थी और वो एकदम से वीक सी पड़ गई थी, उससे उठा नहीं जा रहा था। तो अन्नू उसे सहारा देते हुए उठाती है और तभी साची कहती है, धी आप ठीक हो? तो यस कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ।
सच्ची कहती थी आप ठीक नहीं लग रही हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन यस मना कर देती है और फिर वो अन्नू का सहारा लेते हुए खड़ी होती है। और वहाँ पे मोहिनी आ जाती है जिसके हाथ में कुछ ड्रेसेस थी, ब्राइडल ड्रेसेस थी। तो मोहिनी देखती है कि व्हाट हैपन गाइस, हेलो ओके। चाची कहती हाँ हाँ एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन यस अभी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा रही थी और उसका फेस अभी भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, जिसे अनु उसे हाइड करती है, अपने पीछे ले लेती है और वो मोहिनी से बातें करने लगती है। साक्षी इसको बैठालती है, उसे पानी पिलाती है। अब धीरे धीरे यस सही हो रही थी। तो मोहिनी अनु को ड्रेस दिखाती है और कहती ये देखो कैसी लग रही है, ये हम अपनी शादी पे ड्रेस पहनेंगे। तो अनु भी कह देती है हाँ बहुत अच्छी है। तो मोहिनी कहती है मैं ट्राई करूँ। तो अनु भी हाँ कह देती है और मोहिनी जाने लगती है ड्रेस को लेके चेंजिंग रूम में। यस भी अब सही हो गई थी, वो भी अपनी ड्रेसेस देखने लगती है अपने लिए। तभी वहाँ साक्षी आती है और वो अनु से कहती है आपने मोहिनी को जाने क्यों दिया और यस दीदी को क्या हुआ था। तो अनु साक्षी से कहती है नहीं मैं तुम्हें घर पे बताऊंगी। तो साक्षी भी मान जाती है। तभी साक्षी कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो मोहिनी के साथ जाना चाहिए। आप तो मोहिनी के साथ जाना चाहिए था, मोहिनी को आपकी नीड लगे। अनु कहती है साक्षी ये सब यस को सुनाने के लिए कह रही थी। तो अनु कहती है क्यों, वो ड्रेस ट्राई करने गई है। तो साक्षी कहती है हाँ तभी तो आपको साथ जाना चाहिए, आप कैसी पार्टनर हो, हाँ आपको तो साथ में जाना चाहिए। इतनी हैवी ड्रेस है वो पहनेगी, कहीं चिप स्टक हो गई तो फिर कौन हेल्प करेगा, आपको जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें साक्षी यस की तरफ देख के कह रही थी। तभी अन्नू की भी नज़र यस पे पड़ती है, जो यस अन्नू को गुस्से से घूर के देख रही थी। तो अन्नू अपनी नज़रें चुराते हुए कहती हाँ नहीं वो कर लेगी। लेकिन साक्षी कहाँ मानने वाली थी, वो तो ज़बरदस्ती अन्नू को मोहिनी के पीछे पीछे भेज देती है। और यस को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी ही बहन को पकड़ती है, कहती, साक्षी तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू बार बार हम दोनों के बीच क्यों आ जाती है। तो साक्षी कहती व्हाट दीदी, आप दोनों कौन, आप दोनों दी यहाँ पे जीजू नहीं है और मैं आप दोनों के बीच कब आई, मैं तो बस अन्नू को मोहिनी के पास भेज रही हूँ, वो हेल्प करने के लिए ना, कितनी हैवी ड्रेस है। तो यस कहती मैं जानती हूँ यहाँ अनिकेत नहीं है, लेकिन तुझे क्या जरूरत थी अन्नू को मोहिनी के पास भेजने की। तभी साक्षी कहती थी अन्नू को तो जाना ही था, आफ्टर ऑल वो उसकी पार्टनर जो बनने वाली है, तो मोहिनी की हेल्प अन्नू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। और पार्टनर का नाम सुन के तो यस को फिर गुस्सा आता है और वो साक्षी को बहुत ही टाइटली हाथ पकड़ती है और उसे दीवार से लगा लेती है और अपना हाथ उसकी नेक पे रख देती है। कुछ कुछ पल के लिए तो यस भूल ही जाती है साक्षी उसकी बहन है और उसके नुकीले नेल्स बाहर आ जाते हैं, जो कि साक्षी की नेक में अंदर घुसने वाले थे और उसे पेन होने लगा था। तो साक्षी कहती दी दी आप क्या कर रही है, प्लीज मुझे हर्ट हो रहा है, दी प्लीज मुझे छोड़िए, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, बस अनु 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 मोहिनी की हेल्प ही तो करने गई है, दी प्लीज दी आप ठीक नहीं हो, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए दी प्लीज। और सच्ची बहुत ही ताकत लगा के अनु यस को पीछे हटाती है, जिसे यस एकदम पीछे हटती है और उसे होश आता है वो क्या करने वाली थी। तभी वो सच्ची से सॉरी बोलती है और वहाँ से सीधे अनु के पीछे पीछे जाने लगती है। और वो देखती है चेंजिंग रूम के बाहर कोई नहीं था और चेंजिंग रूम वो नॉक करती है तो अंदर से बंद था और यस वहीं पे खड़ी हो जाती है और
वो रूम की तरफ बस देखने लगती है। तभी चेंजिंग रूम नॉक नॉक करती है। एकदम से वो डोर ही खोल देती है और वो देखती है कि अन्नू वो ब्राइडल ड्रेस पहन रही थी और उसकी पीछे की जिप सच में स्टक हो गई है और अन्नू उसे ऊपर बंद करने क्लोज करने की कोशिश कर रही है और उसकी बैक पे अन्नू किस कर रही है। और ये देख के यश को बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम से चिल्लाती है अन्नू। तभी तभी वहां पे खड़े सभी लोग यश के पास आ जाते हैं। मैम क्या हुआ? और अन्नू भी आ जाती है। तो अन्नू भी कहती है यस क्या हुआ? सडनली तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? मैं तो यही थी। और यस देखती है कि वो तो अंदर गई नहीं है, वो बाहर ही खड़ी है और वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। हाँ, यस अन्नू को अकड़ लेती है। तो अन्नू भी यस को हक कर लेती है, उसके बालों को सहलाने लगती है, उसे कंसोर्ट करने लगती है। और जो लोग सभी पास में खड़े थे, अन्नू उनसे सब जाने के लिए कह देती है। सभी चले जाते हैं तो अन्नू यस अन्नू को हक किए हुए बस कह रही थी अन्नू अन्नू मैं तुम्हें किसी अन्नू मैं तुम्हें मोहिनी के साथ नहीं देख सकती। अन्नू तुम मोहिनी की नहीं हो सकती हो। नहीं नहीं अन्नू प्लीज प्लीज मुझे मुझे मत छोड़ो। मैं तुमसे तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अन्नू। अन्नू प्लीज आई लव यू अन्नू। और अन्नू भी यश को हक किए हुए उसे रिलैक्स कर रही थी। और थोड़ी देर में यश रिलैक्स हो जाती है तो वो खड़ी होती है, अन्नू का हाथ पकड़ती है, उसे दूसरे जो खाली चेंजिंग रूम होता है उसमें ले जाती है और उसे दीवार से लगाती है, उसके दोनों हाथों पकड़ती है और यस बस अन्नू को किस करने लगती है। वो किस पे किस और उसकी किस बहुत ही डीप होती जा रही थी। अन्नू भी अब यस को नहीं रोक रही थी और यस किस पे किस कर रही थी, फाइट कर रही थी। वो वो अन्नू के लबों को चूमने खाना चाहती थी और वो खाने की कोशिश कर रही थी, वो फाइट कर रही थी। और अन्नू को पेन हो रहा था लेकिन वो भी उसे साफ साफ यस की इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, फील हो रही थी। ये अन्नू भी कुछ नहीं कहती है और यस अन्नू के लब पे होठों पे किस करते करते वो उसके नेक पे आती है और उसकी शर्ट का बटन खोलती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। और वो अपने हाथों से बटन खोलती हुई जा रही थी और उसकी चेस्ट पे भी किस करने लगती है। अन्नू खुद पे बहुत कंट्रोल करती है लेकिन यस के सामने अन्नू भी अपना कंट्रोल खो देती है और वो भी यस को किस करने लगती है। और यस अन्नू दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और देखते ही ये दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। यस अन्नू के टमी पे किस करने लगती है, उसके नेवल पे किस करती है और अन्नू हाँ यस प्लीज यस और यस किस करती हुई जा रही थी, उसकी टमी पे फाइट करती हुई जा रही थी और बस उसके मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था, तुम अनु सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम उस मोहिनी की नहीं हो, तुम उसकी नहीं हो, तुम मेरी हो। और अनु बस ये से कह रही थी हाँ जान मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, बस तुम्हारी हूँ। और इधर बाहर समायरा रीना दोनों ही बेट लगाए थे, साक्षी से लगा रहे थे। आज देख कहती है आज देखना यश दीदी और अनु की भी सारी दूरियां मिट जाएंगी, वो दोनों एक हो जाएंगे। और यश दीदी बता देंगी ये अनिकेत क्यों दीदी से जबरदस्ती शादी कर रहा है। दीदी कभी नहीं इससे शादी करेंगी, वो अन्नू से ही शादी करेंगी। तभी समायरा कहती है ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी दीदी बहुत बड़ी फट्टू है, वो नहीं बताएगी। अभी बाहर इन दोनों की बहस होने लगती है, उधर अंदर अन्नू की हालत खराब हो रही थी और यस उसके किस कर रही थी, बाइट कर रही थी। यस अन्नू की बाइट करते करते उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और उसकी बाइट से किट से
इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो बस अन्नू को बेइंतहा प्यार करना चाहती थी और वो कर भी रही थी, जिससे अन्नू की भी हालत ख़राब हो रही थी। अन्नू तो बस आह ऊ आह यस यस, मैं तुम्हारी हूँ बच्चा, मैं तुम्हारी हूँ। अब अन्नू भी यश को पकड़ती है और वो भी यश को किस करने लगती है, लेकिन अन्नू बहुत ही प्यार से सॉफ्ट यश को किस कर रही थी। वो भी उसकी नेक पे किस करती है, उसकी चेस्ट पे, और इन दोनों के क्लॉथ तो फ्लोर पे आ चुके थे। इधर समायरा रीना सच्ची से बेट लगा रहे थे, बहस कर रहे थे। समायरा सच्ची से शर्त लगाती है तो साची भी कहती है हाँ देख लेना दीदी कह देगी। समायरा कहती है नहीं तुम्हारी दीदी नहीं कह पाएगी, और वो फिर देखना दोनों ही दूर हो जाएंगे। ऐसा करके समायरा सच्ची से कहती है, लेकिन सच्ची इस चीज को मानती नहीं है और इन दोनों में बैठ लग जाती है। यस ने अन्नू को बता दिया तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी, और अगर नहीं बता पाई और दोनों ही दूर हो गए फिर से, तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। तो साची भी कहती है ठीक है डन, मुझे मंजूर है ये शर्त। और इधर यस अन्नू के किस कर रही थी, और वो उसके नेक पे किस कर रही थी, साथ ही साथ उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसकी ये जो यश के प्यार करने का अंदाज था उसे साफ लग रहा था, जिसे उसकी इनसिक्योरिटी फील हो रही हो। वो इनसिक्योर है अन्नू को लेके। अब वो इसके चलते ही अन्नू को प्यार कम फाइट ज़्यादा कर रही थी, और वो अन्नू के पूरे जिस्म पे अपनी फाइट के निशान छोड़ रही थी, और अन्नू की भी हालत ख़राब हो रही थी। अन्नू की तो बस सिसकियाँ ही निकल रही थी, और ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इंटीमेट होते हैं। वहीं चेंजिंग रूम में ही इन दोनों का रोमांस चल रहा था। इधर समायरा अन्नू और यश को इतना देर वह अंदर देखती है, उसका भी मन करने लगता है, और वो भी रीना को किस करने लगती है। तभी रीना समायरा को पीछे करती है कि हम यहाँ पब्लिक में हैं, तो समायरा उसका हाथ पकड़ती है और वो दूसरे चेंजिंग रूम में घुस जाती है। अब समायरा भी रीना के साथ किस करने लगती है। तभी सची समायरा से कहती है समायरा देखना इस बार ये दी अनु से बता देंगी और अनु को अपने से दूर नहीं करेंगी। और इतना करके वो पीछे पलटती है तो देखती है वहां पे समायरा रीना दोनों ही नहीं थे। सची भी समझ जाती है, कहती ये दोनों भी चले गए, अब मैं ही अकेली बची। ऐसा करके साची अपना फोन निकालती है और वो फिर कौन साइड में जाके अभी को कॉल करने लगती है। और अभी एज यूजल वो साची की कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, जिससे साची का मूड काफी खराब हो गया था। वो सैड सा फेस लिए वहीं पे खड़ी रहती, इन दोनों का इंतजार करती। इधर समायरा रीना को किस कर रही थी, और वो धीरे धीरे रीना के कपड़े रिमूव करने लगी थी। समायरा धीरे धीरे करके रीना के क्लॉथ्स रिमूव करने लगती है और उसकी नेक पे किस कर रही थी। नेक पे किस करते करते उसकी चेस्ट पे किस करने लगती है। धीरे धीरे वो नीचे जाती है, उसके नेवल पे किस करती है, तभी रीना उसे पकड़ लेती है। समायरा नेवल पे किस करने लगती है और वो जैसे ही नीचे के कपड़े रिमूव करने जाती है तो रीना उसके हाथों को पकड़ लेती है। समायरा रीना की तरफ देखती है, रीना अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो समायरा खड़ी हो जाती है और पीछे हट के अपनी शर्ट जो कि उसने रिमूव की थी वो पहनने लगती है। तो फिर रीना उसे बैकअप करती है, जान आप सॉरी। समायरा टर्न होके रीना के फोrehead पे किस करती है, कहती फोrehead पे किस करती है, कहती बच्चा जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इट्स ओके, और मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। और वो अपने शर्ट पहन लेती है तो रीना समायरा को हक कर लेती है और इसके लिप्स पे किस करती है। अब समायरा भी रीना को किस करती है और ये दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर ये दोनों एक दूसरे के वहाँ हाथों में हाथ लिए बाहर आते हैं, और ये इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें साची नहीं दिखती है। तभी रीना की नज़र एक कोने में खड़ी साची पे जाती है, जिसका फेस बहुत ही उतरा हुआ था। सैड सी खड़ी थी वहाँ पे, सैड भी खड़ी थी। रीना और समायरा दोनों ही साची के पास जाते हैं कि तुम यहाँ तुम इतनी सैड क्यों हो।
तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो, और ये सन्नू कहाँ है। और समायरा और रीना दोनों ही इधर उधर देखते हैं, तो वहाँ पे ये सन्नू अभी भी बाहर नहीं आया था। तो समायरा कहती व्हाट, ये दोनों अभी भी बाहर नहीं आए हैं, अभी भी लगे पड़े हैं। सच्ची नाम में सरी लाती है। समायरा कहती पक्का ये दोनों अंदर लड़ ही रहे होंगे, पक्का लड़ रहे होंगे। तो सच्ची कहती ऐसा नहीं है, दिल लड़ नहीं रही होंगी, वो दोनों प्यार कर रहे होंगे। समायरा कहती ये दोनों प्यार करते भी हैं, ये दोनों प्यार से ज़्यादा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बस खाने के लिए रहते हैं। तो सच कहती हाँ, तो जब इन दोनों की फर्स्ट लड़ाई से इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी, तो और इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग भी लड़ाई से हुई थी ना। तो रीना कहती व्हाट, नो और लड़ाई इम्पॉसिबल। सच कहती हाँ, यही पॉसिबल है, यही सच है। तो रीना कहती एक मिनट, कैन यू एक्सप्लेन, कैसे। तो साची उसे फिर रीना को सब बताती है, जैसे अनु यश से मिली थी साची की शादी पे, जो इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग रही थी, वो सारी चीज़ें सब बातें बताती है। मनाली में जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा। तो रीना भी हाँ में सर हिला देती है। जिसे सुन के समाया रीना कहती वाह, इन दोनों की तो लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रोमांटिक है। तभी समायरा कहती ओ हेलो, कहाँ से रोमांटिक है, सारा दिन तो दोनों के दोनों लड़ते रहते हैं। रीना कहती है अरे इन दोनों की लड़ाई में भी प्यार है, देखा नहीं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। तो सच्ची कहती है और जो मनाली में हुआ था वो तो तुम सब जानती ही हो। तो रीना भी हंस देती है और कहती हो तभी मैं भी कहूँ, अन्नू की आंखों में यश के लिए इतना प्यार दिखता था, और यश भी अन्नू से बहुत प्यार करती है, उसकी आंखों में भी दिखता है, लेकिन पता नहीं क्यों यश मना कर रही है। तभी समायरा रीना को देखते हुए कहती अच्छा, तो तुम्हें उन दोनों की आंखों में प्यार दिखाई देता है, मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है जो मैं तुमसे करती हूँ, फिर भी तुम बस मेरी आंखें देखा करो, उन दोनों की नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तभी सच कहती और समायरा अब तुम मसूर हो जाना, ठीक है। जब तक दी वहां पे थी तब तक तो सब सही था, वहां से वापस आने के बाद पता नहीं क्या हुआ है कि दीदी बस ना ही कर रही है, और ये तीनों खड़े वहीं पे बातें कर रही रहे। अब ये दोनों प्यार करते करते थक जाते हैं, तो अनु यश को हक कर देती है, उसके आंखों से निकलते हुए आंसुओं को वो अपने तेज यश के चिक्स पे ले जाती है और आंसुओं को पीती है, कहती अच्छा तुम बड़ी बच्चा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी, बस एक बात बता दो तुम, क्या कैसे तुम क्यों शादी कर रही हो। तो यस अन्नू को पीछे करती है, कहती नहीं, मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, जो हमारे बीच अभी हुआ उसके लिए ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्या क्या है। अन्नू चेंजिंग रूम का डोर ओपन होता है और यस बाहर आने लगती है। तो अन्नू कहती है यस, तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तुम उस अनिकेत से क्यों शादी कर रही है, तो मैं भी अब मोहिनी से, मोहिनी के डैड मोहन डैड से मिलूंगी, और मैं भी मोहिनी से इतना ही कह पाती है कि यस, गुस्से में अन्नू की तरफ टर्न होती है, और अन्नू भी चेंजिंग रूम से बाहर तो आ जाती है, आ चुकी थी, और यस को इतनी गुस्से में देखती है तो वो फिर पीछे होने लगती है, और यस अन्नू की तरफ बढ़ती है कि तभी वहाँ पे अनिकेत आके यस का हाथ पकड़ लेता है, यस का आके हाथ पकड़ लेता है। तो बेबी यहाँ प्राइज, यस अपना हाथ देखती है जो अनिकेत ने पकड़ा हुआ था, और बहुत ही गुस्से से अनिकेत को देखती है। तो अनिकेत उसका हाथ छोड़ देता है और कहता बेबी देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लाया हूँ, इसे तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो, देखो इसे ट्राई करो, और ये ज्वेलरी है। तो यस उस ड्रेस को देखती है और अनु
जब अनिकेत को देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अनिकेत फिर से यश से कहता है बेबी ट्राई करो ना प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ ट्राई करो ना। तो यश मना कर देती है। तो अनिकेत कहते प्लीज़ 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 बेबी मेरे लिए ट्राई करो ना प्लीज़। तो वो यस ड्रेस ले लेती है, ज्वेलरी ले लेती है, वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है। तभी दूसरे चेंजिंग रूम का डोर खुलता है और वहाँ से मोहिनी, जो उसने ब्राइडल लहंगा लिया था वो पहन के आती है और वो अन्नू की तरफ आती है, कहती देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और अन्नू को तो गुस्सा आ ही चुका था अनिकेत को देख के। वहाँ पे अन्नू भी मोहिनी के करीब होती है और उसके बालों को पीछे करके कहती है वाओ इज लुकिंग लुकिंग वेरी प्रिटी एंड गॉर्जियस। अब ये सुन के तो मोहिनी प्लस करने लगती है और वो अन्नू को हक कर लेती है। यस भी वहाँ पे रुक जाती है, इन दोनों को देखने लगती है। तभी अनिकेत कहता बेबी जाओ ना, आप भी ट्राई करो। और यस भी हाँ में सर हिला के और वो चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है अपनी ड्रेस ज्वेलरी लेके। और यस थोड़ी देर में बाहर आती है, वो अनिकेत को दिखाती है। तो अनिकेत कहता वाओ बेबी यू आर लुकिंग वेरी हॉट। और इधर समायरा, रीना, साची सब देख रहे थे। तभी समायरा कहती लो साची अब तू तो बेट हार गई है, चल तो तू ट्रीट कहाँ देगी। साची कहती इस इस लंगूर को भी अभी आना था, मेरा मुझे इसने बेट हरवा दी, वरना मैं ही जीतती। तभी समायरा कहती हाँ हाँ पता है, तेरी बहन ना इतनी फट्टू है वो कभी नहीं कहेगी, वो बहुत बड़ी फट्टू है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये इसको। वो कितनी इंट्रोवर्ट पर्सन है, कितनी एगोइस्टिक है। अब तूने अपनी बहन को देखा वो कितनी एरोगेंट है, ओके वो कभी नहीं कहती। तो सच्ची कहती हाँ मेरी दीदी एरोगेंट थी, अभी नहीं है, अब वो बदल गई है, अन्नू के प्यार ने उसे बदल दिया है, वो भी अब सबकी फीलिंग्स को समझती है। समायरा कहती ये तेरी भूल है बेटा, अब तो तुझे ट्रीट तो तुझे देनी ही पड़ेगी। सच्ची कहती हाँ ठीक है फाइन, देती ना, कल के देती हूँ ना। तो समायरा भी और समायरा और रीना दोनों ही हंसने लगते हैं, कहते ओके ठीक है। तो समायरा कहती तो तू इतना चिढ़ क्यों रही है, तू इतनी चिड़कू क्यों बनी है, क्या हुआ तुझे। तो समाया साची अपना फ़ोन देखने लगती है जिस पे अभी की कोई भी कॉल नहीं थी और ना ही जो साची ने मैसेज किए थे उनका कोई रिप्लाई था। वो वहाँ पे यस आ जाती है और अनिकेत, सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग के बैग लेते हैं। तभी यस कहती है अनिकेत तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम मतलब तुम्हें किसने बताया, मैं तो तुम्हें तो मैंने तो तुम नहीं बताया था। तो अनिकेत कहता हाँ बेबी वो मैं वो। और अनिकेत ये से नज़रें चुराने लगता है। तभी वहाँ पे मोहिनी आती है, वो कहती हो वो क्या ना सॉरी मैं मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने बता दिया था। तो यस मोहिनी को बहुत ही गुस्से से देखती है, कहती मोहिनी तुम जरा मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। तो मोहिनी कहती ओह सॉरी यस आई एम सॉरी। तो अनिकेत कहता इट्स ओके बेबी, कोई नहीं। और डार्लिंग इतना तो चलता है, आफ्टर ऑल वो आपकी फ्रेंड है। तो यस कहती नो वो मेरी फ्रेंड नहीं है, और चलो घर। अब ये सभी लोग घर आ जाते हैं अपने शॉपिंग बैग लेके। थोड़ी ही देर में इनकी गाड़ी घर पे पहुंच जाती है। अन्नू सभी शॉपिंग बैग अंदर लेके आती है और यस माँ से मिलती है, माँ को शॉपिंग अपने उसने जो भी शॉपिंग की थी वो सब दिखाने लगती है। और यस माँ से मिलके बहुत खुश थी। ये चीज़ यस के डैड भी वहाँ पे थे और वो देख रहे थे अन्नू की माँ के साथ यस इतना खुश थी। और यस को इतनी पहली बार इतना खुश देखा था उन्होंने।
और यस के डैड यस को अन्नू की माँ के साथ ही इतना खुश देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। दिल ही दिल में सोचते हैं, यस को तो माँ का प्यार मिल गया, काश मैं ये खुशी इसे हमेशा के लिए दे पाता। काश अन्नू लड़का होती तो मैं अपनी यस की शादी अन्नू से ही कर देता। और वो अपने ही ख्यालों में खोए यस को देख रहे थे, तभी यस उनके पास आती, कहती डैड, चुटकी बजाती है, कहती डैड आप कहाँ खो गए, देखिए ना कैसे लगी आपको मेरी ये ड्रेस। तो उसके डैड देखते हैं, कहते बेटा बहुत बहुत पिटी है, और आप भी। और वो उसके बालों पे हाथ फेरते हैं, कहते बेटा तो इस शादी से खुश तो है ना। तो यस कुछ नहीं कहती और वो चुप हो जाती है, अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वहीं पे अनु भी बैठी थी, वो भी यस को देखने लगती है। तो फ्रेंड आप लोगों को क्या लगता है, क्या यस अपने डैड को बता पाएगी, वो इस शादी से अगर खुश नहीं है तो क्यों कर रही है शादी। क्या ये अनु कभी पता लगा पाएगी। और ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, उसे मिस मत करिएगा। तो और हाँ, आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, एंड डोंट forget टू द बेल आइकन। बाय, गुड नाइट।